साथियों कि ये जो स्टॉक मार्केट की शुरुआत किसने की। साथियों, स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी 1602 ईस्वी में। सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। होता क्या था, पहले जो व्यापार होता था समुद्री मार्ग से होता था, आज भी जनरली ज़्यादा समुद्री व्यापार से ही होता है। तो ये क्या करते थे, जो कॉफ़ी हाउसेस हैं या कोई जो टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री है या कोई जो लॉजिस्टिक है या कोई जो शिपिंग पोर्ट है, क्योंकि जब वो व्यापार करके शिपिंग पोर्ट पे आते थे तो उसका कुछ लगेज देते थे। जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे लगेज देते थे। तो ये जो बड़ी बड़ी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ 1602 में, तो ये क्या करती थी, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, जो उस बिजनेस में डायरेक्ट एंटर नहीं करना चाहते बट उनका इंटरेस्ट है, तो वो क्या करते थे, वो उनसे कुछ पैसा ले लेते थे। सपोज करो वो कोई एक जहाज़ जो है, एक जहाज़ वो भेज रहे हैं, भारत भेज रहे हैं ऐसा मान लो, और उस जहाज़ को भेजने की जो कॉस्ट आ रही है, ऐसा मान के चलो आने जाने में और उस जहाज़ को ख़रीदने में वो कॉस्ट आ रही है सपोज करो 10 लाख की, तो वो क्या करते थे, वो उनसे कुछ पैसा ले लेते थे और उसके बदले में उन्हें अपना कुछ हिस्सा दे देते, मतलब अपना कुछ शेयर दे देते थे। देखो, जब वो अपना शेयर देते थे ना उसे, तो उसे उस समय फिजिकल फॉर्म में होता था। सपोज करो 10 लाख का जहाज है और 5 लाख उस पर अलग से कॉस्ट आई, काय की कॉस्ट आई, एम्प्लॉय कॉस्ट है, या वहाँ पे जाके जो ट्रेड करेंगे उनमें खाने पीने की कॉस्ट आएगी, जो भी लोग हैं उनकी कॉस्ट आएगी। तो क्या करते थे उस कंडीशन में, वो 15 लाख हो गया, अब 15 लाख में से सपोज करो 10 हिस्से बना लिए उन्होंने, तो एक व्यक्ति पे 1.5 लाख रुपया आया। अब मान लो जितने भी उसमें कोई शेयर लेना चाह रहा है, वो जहाज जा रहा है व्यापार करने के लिए, अब वो मान लो किसी ने उसमें से 2 टेंडर डाल लिया, 3 डाल लिया, 3 शेयर ले लिए, मतलब 4.5 लाख रुपए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। 1602 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जब वो जहाज व्यापार करके लाता था तो उसकी कॉस्ट निकाली जाती थी कि भाई इसमें मतलब 15 लाख रुपए लगे थे, कमा के कितने लाया, मान लो 30 लाख रुपए लाया, तो 30 लाख से क्या करते थे कि भाई 15 लाख तो कॉस्ट अलग होगी, अब जो लाभ बचा 15 लाख, उस 15 लाख में से जितना जितना जिस व्यक्ति का हिस्सा है उसे उतना उतना रुपये दे दिया जाता था। तो ये जो शेयर मार्केट की शुरुआत है ये 1602 में हुई थी। अब आप देख लो 400 ये हो गए, और ये मतलब अभी 2025 चल रहा है, 25 का मतलब ये हो गया कि काफ़ी 600-800 साल पुरानी बात हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शेयर मार्केट की शुरुआत है वो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी। तब जब जहाज जाते थे तो वो एक दूसरे से व्यापार के लिए पैसा लेते थे और जो भी प्रॉफिट कमा के लाते थे वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तभी से फिर उसको मतलब बड़े लेवल पे कर दिया गया, बड़े स्केल पे कर दिया है। तब से ही 1602 से शेयर मार्केट की शुरुआत मानी जाती है। अब अगर बात करें कि मार्केट कितने प्रकार की होती है,